है बच्चों, एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के ब्लड रिलेशन का आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन की सारी बेसिक जानकारियां एक वीडियो में हमने आपको दिया था, ताकि आपको प्रश्न बनाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न पर चर्चा करेंगे और आज का टाइप 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो है टेबुलर रिलेशन। और इसमें हमने एक प्रश्न दिया है और इसे कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। देखिए, प्रश्न है आपका, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। पहला है, ए बी का पिता है, बी सी की माता है, सी डी की पुत्री है यानी डॉटर है, तो डी का ए से कैसा संबंध है। ध्यान से सुनिए, मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हम खुद को कहीं रख लेते हैं। मान लीजिए आप ये हैं, खुद को रखिए आप ये हैं, तो ए बी का पिता है, तो हम किसके पिता हो जाएंगे? बी के। तो याद रखिए, आप बी के पिता हो जाएंगे तो बी आपका बेटा या बेटी, तो बी आपसे नीचे होगा कि ऊपर? तो याद रखिए, पिछला वीडियो में आपने देखा था कि संतान जो होता है वो नीचे होता है। ये फ्यूचर वाला जनरेशन होता है, ये आगे की बात होती है, यानी कि नीचे होगा। तो ए बी का पिता है तो निश्चित रूप से बी जो है वो ए की पुत्री या पुत्र हो जाएगा। तो हम बी को रखेंगे ए के नीचे, यानी ये ऊपर वाला जनरेशन हो गया और ये नीचे वाला जनरेशन यानी छोटा जनरेशन। तो ए अगर पिता हो गया तो निश्चित रूप से ए को हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि ए पिता है, ये क्लियर है। लेकिन बी क्लियर नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, इसलिए अभी इस पर सिंबल का प्रयोग हम नहीं किए हैं। आगे कहता है कि बी सी की माँ है। अब ध्यान रखिए कि बी जब सी की माता हो गई तो निश्चित रूप से बी फीमेल हो गई, क्योंकि जो फीमेल होगी वही किसी की माता होगी। लेकिन सी या तो बी का पिता होगा, सी या तो बी की पुत्री होगी, या सी जो है वो बी का पुत्र होगा, तभी ना बी सी की माता है। तो बी के नीचे जनरेशन में कौन हो जाएगा? सी। तो सी को आप नीचे रख दीजिए, क्योंकि बी माँ है किसकी? सी की। अब सी पुत्र भी हो सकता है बी का और सी पुत्री भी हो सकती है बी की। अब ये अगला लाइन से क्लियर होगा। अगले लाइन में कहता है कि सी डी की पुत्री है, सी जो है वो डी की पुत्री। अब ध्यान रखिए कि अगर सी पुत्री है लेकिन किसकी है? डी की, लेकिन यहाँ बी इसकी माँ हो गई। अगर कोई आपके तरह कहे, आप अगर थोड़ा देर के लिए एक बार यहाँ खुद को रखिए, अगर आप पुत्री हो गए बी की, अब बी आपकी माँ और डी के भी आप संतान हैं, तो डी निश्चित रूप से आपका पिता होगा, तभी ना आप उसके भी पुत्री हो रहे हैं। तो डी आपके पिता, क्योंकि ये एक माता हो गई तो ये पिता ही होंगे। और तब इन दोनों में पति पत्नी का संबंध होगा। किसका संबंध होगा? पति पत्नी का। पति पत्नी का, बी और डी में पति पत्नी का संबंध स्थापित होगा। और बी के पिता चूंकि ए है और डी क्या हो जाएगा? ए का दामाद। डी क्या हो जाएगा? ए का दामाद। क्वेश्चन पूछता है डी का ए से कैसा संबंध है, तो डी ए का दामाद हो जाएगा, यानी सन इन लॉ हो जाएगा, दामाद। क्लियर? और ए कौन हो जाएगा? इधर से अगर पूछता, अगर इसी क्वेश्चन को पूछता ए डी का कौन है, या ए डी से कैसे संबंधित है, या ए डी से कैसे रिलेटेड है, तो कहते ए जो है वो डी का हो गया ससुर, यानी फादर इन लॉ। तो इस तरह से आपका बी नंबर आंसर हो जाता है। चलिए बच्चों, हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं।
उसी टाइप का प्रश्न है। हम एक ही टाइप के प्रश्न को कराते कराते धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे ताकि आपको सारे प्रश्न समझ में आसानी से आ जाए। देखिए ए बी का भाई है, जो यहाँ हमने जो का प्रयोग किया है। ए बी का भाई है जो सी की माता है और सी डी का पुत्र है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एक सेंटेंस ये हो गया और ये हो गया दूसरा सेंटेंस, और इसको कौन जोड़ रहा है? जो। तो आप जानते हैं जो किसके लिए यूज हुआ है? ए के लिए हुआ है कि बी के लिए? तो ये हुआ है बी के लिए, क्योंकि जो से तुरंत पहले जो नाउन होगा इसका प्रयोग इसी नाउन के लिए होता है। तो बी जो है वो सी की माता हो जाएगी। ए कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए फिर हम उस तरह से बनाते हैं जनरेशन पर। आप खुद को कहीं एक जगह रख लीजिए। ए बी का भाई है, तो अब आप बताइए कि अगर आप भाई हो गए बी के तो वो आपकी बहन हो सकती है या फिर भाई ही हो सकता है? तो आप भाई बहन या भाई भाई तो एक ही जनरेशन में होंगे ना, एक ही जनरेशन में होंगे ना। देखिए एक ही जनरेशन में होंगे, लेकिन आप भाई हैं तो आप प्लस हो गए, लेकिन बी क्या है ये अभी इस लाइन से क्लियर नहीं है। कहता है जो सी की माता है, तो यहाँ क्लियर हो गया कि बी सी की माँ है, तो निश्चित रूप से बी माइनस हो जाएगी और बी के नीचे कौन हो जाएगा? सी। इसका मतलब है इसको हमने इसके नीचे दिया है, यानी सी जो है बच्चे हो गए किसके? बी के। और याद रखेंगे कि ये दोनों क्या है? ये कौन है? इसका भाई है। ये क्लियर हो गया, यानी ए बी का भाई है तो बी निश्चित रूप से ए की बहन हो जाती है। अब कहता है सी डी का पुत्र है। अब क्लियर हो गया कि सी पुत्र हो जाता है किसका? डी का पुत्र हो जाता है। तो निश्चित रूप से अगर बी माँ हो गई तो डी तो उसका पिता ही होगा ना, क्योंकि एक तरह से कह रहा है कि बी इसकी माता है और सी का यह बेटा है। बी इसकी माता है और डी का यह बेटा है, तो डी का बेटा होगा तो एक माँ है तो दूसरा पिता ही होगा, और इसके बीच क्या संबंध हो जाएगा? ये इसकी कौन हो जाएगी? पत्नी। बी हो गई डी की पत्नी। तो अब कहता है कि ए का डी से कैसा संबंध है? अब आप बताइए कि ए क्या कहेगा डी को? ए की बहन है बी और बी पत्नी है डी की, तो बहन का पति कौन होगा? जीजा। ए क्या कहेगा डी को? जीजा। और ये डी क्या कहेगा इसको? साला। साला। क्वेश्चन पे आता है कि ए का डी से क्या संबंध है, तो आपको हमने बोला था कि आप इसका संबंध बताएंगे। यहां हमने दर्शाया है कि ये क्या कहता है, यानी ए डी को क्या कहेगा? जीजा कहेगा और ये इसको साला कहेगा। ये कहता है, लेकिन इसका रिश्ता क्या है इसके साथ? तो कहता है कि ए का डी से कैसा संबंध है, यानी ए डी का कौन है? तो होगा साला, यानी ब्रदर इन लॉ। याद रखिए, अगर यहाँ मेल फीमेल नहीं भी क्लियर होता तो हम यहाँ ब्रदर इन लॉ देते, क्योंकि ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा भी होता है। अगर इधर से भी कहेगा तो भी ब्रदर इन लॉ देंगे और इधर से भी देगा तो भी ब्रदर इन लॉ देंगे। तो इसका आंसर ए हो गया। इस तरह से आप इस सॉल्यूशन को समझ गए होंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग फिर चलते हैं। कहता है एक्स वाई की बहन है, वाई देखिए एक्स वाई की बहन है, वाई जेड की माता है, जेड पी का पुत्र है, तो एक्स का पी से क्या संबंध है? सबसे पहले आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि समझेंगे तभी आप बना पाएंगे। तो आप खुद को रख लीजिए पहले एक स्थान पर। एक्स वाई की बहन है, यानी आप क्या हो गए? बहन हो गए किसके? वाई के। तो निश्चित रूप से आप दोनों एक ही जनरेशन में होंगे। वाई जेड की माता है, वाई जेड की माता है, तो वाई माता हो गई किसकी? जेड की। ये माता है किसकी? जेड की। जेड पी का पुत्र है, तो जेड जो है ये पुत्र हो जाएगा किसका? पी का। तो ये तो निश्चित रूप से प्लस होगा, तो ये इसका क्या हो गया? पुत्र हो जाता है। और ये इसकी कौन हो गई? बहन। और
ये इसकी कौन हो गई, पत्नी। तो अब आप कहेंगे कि ये दोनों बहनें हैं, अब वाई पत्नी है पी की, तो कहता है एक्स का पी से क्या संबंध है, तो बहन का पति कौन होता है, तो बहन का पति जीजा। यहाँ कहता है एक्स पी का कौन है, तो एक्स पी की साली हो जाएगी, शाली, या जैसे लिखिए ये शाली हो जाएगी। और अगर ये पूछता कि पी एक्स का कौन है, तो पी जो है एक्स का जीजा हो जाएगा, तो यहाँ पर साली इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। कहता है बी डी की बहन है। ध्यान से देखिए, बी जो है वो डी की बहन है, जो का प्रयोग हुआ है, सी की माता है। ये दूसरा सेंटेंस है। तो जो किसके लिए आया है, मतलब माता नहीं, पिता है, डी के लिए आया है, तो यहाँ क्या रखिएगा, डी। बी डी की बहन है और डी सी का पिता है, एन सी की माता है तथा ई सी का भाई है, तो ई का बी से कैसा संबंध होगा। खुद को स्थापित कर लीजिए इसी स्थान पर और सॉल्व करिए। बी डी की बहन है, मान लीजिए आप बहन हो गए डी की, तो इसके बीच बहन का संबंध है। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते, इस लाइन से ये स्पष्ट नहीं होता है कि डी प्लस है या माइनस है, यानी मेल है या फीमेल है। लेकिन यहाँ क्लियर होता है कि डी सी का पिता है, तो डी पिता वही होगा जो मेल होता है, तो ये क्लियर हो गया ना कि ये प्लस होगा। और ये पिता है तो इसके संतान निचले वाले जनरेशन में होंगे, यानी ये इसका नीचा हो जाएगा सी, क्योंकि डी हो गया इसका पिता। क्लियर। अब कहता है एन सी की माता है, तो यहाँ क्लियर है एन जो है वो सी की माता है, तो ये पिता हो ही गए हैं, तो सी को यहाँ रखिए। ये माता हो गई किसकी, सी की, ये इसकी माता हो जाती है। क्लियर। तो निश्चित रूप से ये कौन हो गया, इसका पति। देखिए ये इसका पति हो गया, क्योंकि सी का पिता ये है और सी की माता ये है, तो पिता और माता के बीच पति पत्नी का संबंध होगा। अब कहता है तथा ई सी का भाई है। ये जो ई है वो सी का भाई है। ई जो है, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ एन है, एन सी की माता, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ एन होगा, यहाँ एन होगा, क्योंकि एन सी की माता है, तो यहाँ एन रखेंगे और सी नीचे होगा, तो यहाँ एन सी की माता हो गई। अब कहता है ई सी का भाई है। अब ध्यान रखिए, ई जो है वो सी का भाई है, तो ई कौन है, वो सी का भाई है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये सी का भाई है। अब आप बताइए, कहता है ई का बी से कैसा संबंध है, यानी ई जो है वो बी को क्या कहेगा, क्या कहेगा। तो ये भाई बहन है सब, या भाई भाई है, तो याद रखिए यहाँ पर कि ई का भाई या बहन, इसके पिता डी, तो ई के भी पिता हो गए डी, और डी की बहन हो गई बी, तो पिता की बहन कौन होती है, बुआ होती है, तो बी बुआ हो गई ई की। यहाँ क्वेश्चन है कि ई सी का कौन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई सी का कौन है, नहीं, यहाँ है ई का बी से कैसा संबंध है, ये है ई का बी से कैसा संबंध है, तो ई जो है बी का कौन होगा, भतीजा। याद रखिए, भाई और उसका यह बेटा है, तो हो जाएगा भतीजा। ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें है ए बी की पुत्री है, जो सी की बहन है, जो डी का पिता है। ध्यान से देखिएगा, यह हमने 2 बार जो का प्रयोग किया है। एक यह सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, और ये तीसरा सेंटेंस हो गया। इन दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा है, जो ने जोड़ा है। तो याद रखिए, जो किसके लिए प्रयोग होगा, बी के लिए प्रयोग होगा, तो यहाँ आप क्या रखेंगे, बी रखेंगे।
और अगर ये एक सेंटेंस है तो इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ता है? जो, तो यहाँ इस सी का प्रयोग होगा। इसी तरह बनाएंगे हमेशा, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है। ध्यान से देखिए, फिर कहता है तथा डी एन का भाई है, फिर ये अलग है, तो डी का ए से कैसा संबंध है? तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इसको देखेंगे कि ए बी की पुत्री है। ध्यान से देखिए, ए बेटी है किसकी? बी की। तो बी या तो माता हो जाएगी या पिता। तो माता पिता ऊपर जनरेशन में होते हैं, तो बी को आप क्या करिए? ऊपर कर दीजिए और ए को आप क्या करिए? नीचे कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है? पुत्री है। किसकी है? इसकी बेटी है। कहता है बी सी की बहन है, तो ध्यान रखिए बी जो है वो सी की बहन है, तो बी भी माइनस हो जाएगी और ये इसकी क्या हो गई? बहन। ये इसकी बहन हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ दिया है कि सी डी का पिता है। ध्यान दीजिए, सी पिता है डी का, तो सी प्लस हो जाएगा और डी इसके नीचे हो जाएगा, क्योंकि सी डी का पिता है। तो ये बाल बच्चे हमेशा नीचे होते हैं। फिर है तथा डी एन का भाई है। डी जो है वो भाई है किसका? एन का। अब एन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं दिया है। अब आप बताइए कि ये दोनों तो भाई बहन है, ये बहन के बच्चे और ये उसके भाई के बच्चे हो जाते हैं। तो कहता है डी का ए से कैसा संबंध है, यानी डी जो है वो ए को क्या कहेगा या डी ए को कौन लगेगा? तो बताइए कि ए की माँ है बी और बी का भाई है सी, तो ए का मामा हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? मामा। किसका मामा? ए का मामा होगा सी। और मामा का बच्चा कौन होता है? ममेरा भाई होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि डी जो है वो ए का ममेरा भाई है? ममेरा भाई। ये बी नंबर आंसर होगा कि डी जो है वो ए का ममेरा भाई है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इस पार्ट में हमने 5 प्रश्न आपके लिए दिया जो बेसिक जानकारी पर आधारित था। अब फिर अगले वीडियो में हम आपको धीरे धीरे क्वेश्चन को ट्विस्ट करते जाएंगे ताकि आप धीरे धीरे समझें और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी बना सकें। लेकिन ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन को बनाते समय आप अपने थिंकिंग पावर को बढ़ाएं, सोचने की कोशिश करें कि यह कैसे बनता है और किस तरह से रिलेशन जुड़ता है। तब तक हम फिर आपके पास आते हैं और आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।